आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा हाँ। जीशान भैया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करने, हाँ भगवान या ऊपर वाले से दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। आप जो कुछ भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं ना, ऊपर वाले से आप दृढ़ विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ सकता हूँ, आपको वो गोल प्राप्त करने में 99% सफल माने वो सहूलियत हो जाएगी। आप अकेले क्यों मेहनत करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दीजिए ना। हाँ सही बात है ना। सही बात है। देखिए, एक 8-10 साल की बेटी और उनके पिताजी रास्ते में जा रहे थे। हाँ अब रास्ते में एक वृक्ष ने पेड़ ने रास्ता रोक रखा था। छोटा सा वृक्ष था, इतना बड़ा भी नहीं था। तो वो लड़की अपने पिताजी को कहती, पिताजी मैं इस वृक्ष को हटा लूं, इस पेड़ को हटा लूं। पिताजी कहते हैं हटा ले। बेटी कहती है मैं कैसे हटा पाऊंगी। पिताजी उसको कहते हैं बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना सब इस्तेमाल कर ले, हट जाएगा वो पेड़। अच्छा। बेटी पहले तो एक हाथ से हटाना चाहती थी, कुछ वृक्ष हिला ही नहीं। फिर 2 हाथ लगा दिया, 2 हाथ से भी हिला नहीं। बहुत मेहनत की, वो वृक्ष हिला ही नहीं पा रही थी। पिताजी ने कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है लगा दे, मैं कहता हूँ हट जाएगा वृक्ष। 15-20 मिनट मेहनत की, वो वृक्ष वो हिल नहीं, मैंने थोड़ा हिलता था लेकिन साइड में नहीं कर पा रहा रही। पिताजी ने दोबारा कहा बेटी तेरे पास जितनी भी शक्ति है सब इस्तेमाल कर ले। बेटी के वो वृक्ष हटा ही नहीं। फिर पिताजी उस बेटी को सिखाते हैं जो हम सबको याद रखने जैसी चीज़। पिताजी ने कहा बेटी मैंने तुझे ये कहा था कि तेरे पास जितनी भी शक्ति है ना वो सब लगा दे। मैं भी तेरी एक शक्ति हूं ना। तेरे पास जितना मैन फोर्स है वही तुम्हारी शक्ति नहीं है। तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो भी तुम्हारी एक शक्ति है ना। तो बेटी तू मुझे यदि कहती तो तुझे भी, तू यदि हट जाती मैं अकेला एक हाथ से उसको हटाकर रख देता साइड में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाला हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप उनके साथ अलाइन करके तो देखिए वो आपको कितनी मदद करने के लिए तैयार है। हम उनकी सहायता लेने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भगवान पर, रब पर, जिस पर आप विश्वास रखते हो ना, आप दृढ़ विश्वास रखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो चीज प्राप्त करना है उसमें सहूलियत मिलेगी आपको। और उसकी हर शक्ति को यूटिलाइज करने की कोशिश। ये भी एक बहुत अच्छा, इसमें से एक और लेसन मैं ले पा रहा हूँ कि ईगो वाला, कि सिर्फ अपने ऊपर मत रखो। शक्ति में मतलब कि आप ही सिर्फ शक्ति नहीं हो, आप भी शक्ति हो, बाकी लोग बिल्कुल सही। वो भी ऊपर वाले ने ही दिया है, आप भी ऊपर वाले के बनाएगा। तो उन सबकी शक्ति का इस्तेमाल करो तो आपका गोल पूरा हो गई हो। बिल्कुल। बहुत ब्यूटीफुल लगी मेरे को ये कहानी, बहुत अच्छी लगी। इसका जो लेसन भी है वो बहुत अच्छा है। ईगो को हटा के आप पूरी शक्तियाँ यूज करके अपने गोल अचीव करो। आपने ब्यूटीफुली, टू बी ऑनेस्ट, आपने जितने भी 11 के 11 लेसन्स बताया वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ही नहीं, रिलीजन में भी, सारे रिलीजन में भी वही आ रहा है। और आई थिंक सक्सेस के लिए आपने इतने सारे हार्वर्ड के स्टडीज भी बता दी, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में भी ये सारी चीज़ें बहुत सही है। तो आप ये 11 के 11 चीज़ें एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना क्या 11 चीज़ें आप हमने डिस्कस करी है। तो वो रिवीजन भी सबका होता रहेगा और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करो। स्वामी जी, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार। जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।